14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, जिस दिन कपल सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं, उसी दिन नोएडा शहर में 15 साल से रिलेशनशिप में रहने वाले सुमित और रेखा की लाश संदिग्ध परिस्थिति में इस कार के अंदर मिलती है। दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइविंग सीट पर सुमित और बगल वाली सीट पर रेखा मौजूद थी। दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी और कार अंदर से लॉक थी। पुलिस ने कार का लॉक तोड़ा, दोनों की लाशों को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि 32 साल के सुमित, जो एक क्रिकेटर रह चुका है, उसने ही वैलेंटाइन डे वाले दिन ही अपनी गर्लफ्रेंड की पहले सिर में गोली मारकर हत्या करी और फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर सुमित ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए वैलेंटाइन डे वाला दिन ही क्यों चुना? क्यों वैलेंटाइन डे वाले दिन ही जो है दो परिवारों की खुशियों को मातम में क्यों तब्दील कर दिया? क्यों एक कपल को उजाड़ दिया और 15 साल के रिलेशनशिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया? आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी? क्योंकि दोनों परिवारों को इस बात का इल्म था कि दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुमित ने इतना बड़ा कदम उठाया? क्योंकि 13 फरवरी की दोपहर से 3:39 पर सुमित ने अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को एक मैसेज किया था। उसके बाद से वो घर से कार लेकर बाहर निकल गया। उस कार में जो है आगे चलकर रेखा भी मिलती है और ये लगभग एक दिन दोनों एक साथ रहे और फिर 14 फरवरी लगभग 1:30 के आसपास इन दोनों की लाश इस कार में संदिग्ध परिस्थिति में मिलती। तो आखिर वो मैसेज सुमित ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेखा को क्या भेजा था, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इतना ही नहीं, सामने ये निकल कर आया है कि सुमित ने हाल फिलहाल में ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था और उस फ्लैट में जो है जब उसका उद्घाटन हुआ था, पूजा हुई थी, तो सुमित और रेखा कपल के तौर पर जोड़े में बैठे थे। जब पूजा हो रही थी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का इन दोनों में प्यार था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब शादी होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही जो है इतना बड़ा कदम उठा लिया, जहां पर सुमित ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की और फिर खुद भी जो है मौत को गले लगा लिया। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही सुमित के चचेरे भाई का बयान सामने है, उन्होंने कौन कैमरा आकर लड़की के परिवार वालों के खिलाफ कुछ आरोप भी लगाए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर 26 साल की रेखा नोएडा के सलारपुर की रहने वाली है और 32 साल का सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। दोनों की स्कूलिंग जो है वो एक साथ हुई थी और हम आपको बता दें कि जो सुमित के पिता हैं वो दिल्ली नगर निगम में हेल्थ इंस्पेक्टर की नौकरी करते हैं और इन दोनों की स्कूलिंग साथ हुई थी और उस वक्त से जो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के रेखा और सुमित एक दूसरे के घर भी आते थे, हर फंक्शन में एक दूसरे के परिवार वालों से मिलते थे और बहुत ही अच्छा इन दोनों में प्यार था। यहाँ तक कि परिवार वालों को इस बात का इल्म भी था कि दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतना खतरनाक अंजाम जो है वो सुमित ने उठाया है? उसके पीछे कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। वो ये हैं कि 13 फरवरी को, सबसे पहले आप उस मैसेज को देखिए। यहां पर 13 फरवरी को सुमित ने अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को एक व्हाट्सएप मैसेज किया हुआ है। उसका समय 3:39 पे है और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही डराने वाला है। यहां पर सुमित ने लिखा हुआ है कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर जाने जा रहा हूं और इसकी जिम्मेदार रेखा है, क्योंकि उसने मेरे साथ 15 साल साथ रहकर मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगी और अब वो किसी और से शादी करने जा रही है, इसलिए मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। ऐसा यहां पर सुमित ने 3:39 पर रेखा को मैसेज लिखा था, जहां पर उसने लिखा कि रेखा किसी और से शादी करने जा रही है, जिसके चलते मैं अब इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, 15 साल का रिलेशनशिप पर था और परिवार वालों को भी इस बात का इल्म था। यहाँ तक कि रेखा और सुमित जो हैं एक दूसरे के परिवार के घर में जाते भी थे, हर फंक्शन में जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आ, रेखा किसी और से शादी करने जा रही थी? इसके पीछे जो सुमित के चचेरे भाई, उन्होंने ये कहा है कि रेखा को जो है बार बार इस बात का ताना झेलना पड़ता था कि तुम्हारी और उसकी कास्ट अलग है। शायद हो सकता है कि कास्ट के उसमें जो है लड़की की शादी कहीं और करा रहे हो और इस बात की खबर सुमित को लग चुकी है, जिसके चलते उसने ये मैसेज लिखा था। अब यहाँ पर 13 फरवरी 3:39 पर यह मैसेज किया था
और उसके बाद सुमित जो है कार लेकर घर से निकल गया और बताया जा रहा है कि रेखा भी जो है सुमित से मिलने चली गई थी, उसे कुछ जरूर कुछ अटपटा लगा होगा। अब यहाँ पर किसी भी परिवार को जरा सा मालूम नहीं था कि कौन बच्चे जो कहाँ गए हैं, लेकिन रेखा के एक जीजा हैं जो फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने भाभी को फोन करके धमकाया कि जो सुमित है वो रेखा को लेकर चला गया है और कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद जो दोनों परिवार वालों को पता चलती है कि रेखा और सुमित एक साथ है। यहां तक कि परिवार वालों ने जो कंप्लेंट भी नहीं लिखाई थी, फिर सुमित के चचेरे भाई ने कहा है कि मेरे आने पर मैंने गुहार लगाई, फिर सेक्टर 58 थाने में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। रिपोर्ट लिखने के बाद जो है परिवार वाले पुलिस जो है लगातार ढूंढ रही थी और फिर अगले दिन यानी 14 फरवरी करीब 1:30 बजे इन दोनों की लाश सेक्टर 39 के आसपास एक कार के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है, जहां पर दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे, दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी, वहां पर एक पिस्टल मिली है, खोखे भी बरामद किए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर सुमित के पास पिस्टल कहाँ से आई थी। अब यहाँ पर क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सुमित एक क्रिकेटर रह चुका है और काफी अच्छी लेवल पर क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन कुछ समय पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते दोनों पैरों में काफी गंभीर चोट आई थी, दोनों पैरों में रोड पड़ी हुई थी और कुछ समय पहले जो है कुछ साल पहले ही सुमित जो है दोबारा से चल पाया था। इतना ज्यादा तगड़ा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उसने क्रिकेट छोड़ दिया था और वाटर प्लांट का उसने काम करना शुरू कर दिया था। उसके पिता जो है दिल्ली नगर निगम में हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। ये लास्ट बार तो घर में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई मतलब किसी ने डांटा हो या उसका कोई गुस्सा हो, घर में कोई ऐसी, घर में सब कुछ नॉर्मल था। कल वो जब निकला है डेली नॉर्मली जो रूटीन में जो निकलता था, कल भी रूटीन में वो निकला है। और इसके जो लड़की के जो फैमिली वाले हैं, उसका कोई जीजा है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो आईएसडी कॉल करके सुमित की भाभी जो है उसको धमका रहा था कि सुमित जो है लड़की को लेके चले गया है। अब ये समझिए कि लड़की के घर वालों को पता है, हमें नहीं पता था। जब उन्होंने कॉल की है उसके बाद फिर हमें पता चला, हमने ढूंढांड शुरू करी है और उसके बाद ये लगातार जो है धमकी भरे लहजे में जो है परिवार को धमका रहे थे। फिर मैं पहुंचा, मैंने उनको जो है सजेस्ट किया है कि सबसे पहले आप दोनों बालिग हैं तो सबसे पहले आप मिसिंग की कंप्लेन, उन्होंने मिसिंग नहीं की थी रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक उन्होंने मिसिंग की कंप्लेन भी नहीं की थी। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप सबसे पहले जाके मिसिंग की जो है वो कीजिए। तो मैंने फिर जो है दिल्ली मयूर विहार में मिसिंग की क्या नाम जो है शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद इन्होंने यहाँ कराई थी और उसके बाद रात को इनको लोकेशन मिल गई थी उस लड़की की, जैसा कि इन्होंने बताया। हमें नहीं मिली, पूरी रात हम जो है लड़की के ऑफिस के यहाँ घूमते रहे, हमें नहीं मिली। सुबह जब यहाँ भी हम सेक्टर 39 में भी ढूंढने ही आए थे, यहाँ आकर जो है पता चला कि ऐसे कोई डेड बॉडी मिली है। मेरे तो हिसाब से तो मर्डर है, क्योंकि 12 से 15 साल से दोनों अपने अच्छी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो थे, क्योंकि लड़की जो है हमारे फैमिली फंक्शन में आती थी। लड़की ने कभी कोई कुछ ऐसी बात नहीं कही, लेकिन हाँ एक बात जो है जो पूरा परिवार जो शुरुआत से कह रहा है, और हमें भी क्योंकि ये पहले से प्रेशर बनाया तो हमें ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लड़की और लड़के को दोनों को कास्ट को लेके जो है प्रेशर बनाया जा रहा था पिछले काफ़ी समय से। जो लड़की जो है थोड़ा सा शायद जो है उसको प्रेशर माननी थी। तो मुझे ये लगता है कि आज एक बार फिर जो है जातिवाद की भेंट जो है एक लड़का और लड़की चढ़ गए। सचिन क्या करता था? सचिन क्या काम करता था? सुमित फिलहाल उसका छोटा मोटा बिजनेस है, वाटर प्लांट का उसका बिजनेस है। और जो है पहले वो क्रिकेट खेला करता था, लेकिन 7 साल पहले इसी लड़की के साथ इंजर्ड हुआ था वो। तो जब से उसका क्रिकेट छूट गया था, अब 7 साल में उसने रिकवरी करी थी। उसके दोनों पैर के नीचे और ऊपरले हिस्से में रोड डली थी, कई लाख रुपए लगे थे, अब रिकवरी करी थी उसने। आखिरी सवाल की एक बात और निकल के आ रही है, परिवार जो कह रहा है कि लड़की ने कुछ साल पहले इसका विरोध किया था, जो थाने चौकी में बैठ के समझौता हुआ था कि अब मैं इसको परेशान नहीं, कोई इसी तरह की कंप्लेन नहीं थी। कल इसके जीजा भी जब मैंने उनको बोला तो वो भी कह रहे थे कि जी ये परेशान कर रहा है, आप चैट देखिए। मैंने कहा चैट देख, तो चैट कोई भी रिलेशनशिप में लड़ाई होगी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैंने कहा लेकिन ये बताइए जब इसको परेशान करता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करी आपने? अभी तक कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। लड़की आती थी बाकी, अभी 6 महीने या साल भर पहले मकान का उद्घाटन हुआ था, दोनों जोड़े की तरह बैठे हैं, ये समझे, दोनों जोड़े की तरह बैठे। तो वो ये कह रहे कि परेशान करता था, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हथियार कहाँ से लाया? हथियार का हमें नहीं पता, उसके पास था भी या नहीं था, मैं ये भी नहीं पता। पुलिस की तफ्तीश में कुछ नई परतें खुली हैं, जहां ये पता लगा है कि सुमित और रेखा एक दूसरे को पिछले 15 साल से ज्यादा से जानते थे और दोनों में एक प्रेम प्रसंग था। पिछले कुछ दिनों से सुमित और रेखा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन रेखा की शादी कहीं और होने वाली थी, जिसकी वजह से सुमित ने यह फैसला लिया कि पहले वो रेखा को मारे और उसके बाद
इस वक्त मैं उसी गाड़ी के सामने मौजूद हूं, जो गाड़ी इस वक्त पुलिस के कब्जे में है और पुलिस ने इसको एविडेंस के तौर पे अपने पास संभाल के रखा है। अगर इस गाड़ी को देखा जाए तो इसी गाड़ी में वो दोनों लाशें मिली थी। जब पुलिस की टीम मौका वारदात पे पहुंचती है तो पुलिस को ये पता लगता है कि गाड़ी जो है वो अंदर से ही बंद है और सुमित के पास से एक बंदूक और 6 से 7 गोलियां भी बरामद हुई हैं। कुछ बड़े सवाल है जिनके जवाब नोएडा पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। पहला बड़ा सवाल ये कि सुमित के पास ये बंदूक आई कहां से और ये गोलियां आई कहां से? इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? क्या किसी और का भी प्रेशर था? ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब नोएडा पुलिस अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। बस जिस तरीके से ये पूरा हादसा नोएडा में हुआ है वैलेंटाइंस डे के दिन, 14 फरवरी के दिन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, काफी ज्यादा क्रूशल दिख रहा है और नोएडा पुलिस अभी परिवार वालों के साथ साथ जो कपल है उनको इंटरोगेट करने की कोशिश, परिवार को इंटरोगेट करने की कोशिश कर रही है, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश कर रही है कि क्या वजह थी और पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ ऐसे अंदेशा था कि इतना बड़ा स्टेप सुमित ले सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नोएडा पुलिस कितनी जल्दी से इस पूरे केस को खोल पाए और ये पता लगा पाए कि पहला, सुमित के पास बंदूक कहां से आई और दूसरा, इतना बड़ा फैसला सुमित ने क्यों लिया कि अपनी 15 साल पुरानी प्रेमिका और फिर खुद की भी। तो ये कहानी यूपी के नोएडा शहर की थी, जहां पर वैलेंटाइन डे वाले दिन ही एक बॉयफ्रेंड ने 15 साल के रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड की पहले हत्या करी और फिर जो है खुद भी मौत को गले लगा लिया। इसके पीछे असली कहानी क्या है वो आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।